In this video, I'm gonna be sharing with you guys how I'm gonna complete the rest of the syllabus along with doing the revision of the previous syllabus, because it is really very important as just 3 months are left to need, and without revision nothing can happen. So if you are also at my level with just 40 to 50% of your syllabus completed, so you can also take inspiration and make your own plan out of it. Hello everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video on my channel. तो इस वीडियो में मेनली दो चीज़ों पे मैं बात करने वाली हूँ, एंड दैट इज़ दी सिलेबस कंप्लीशन एंड द रिविजन. देखो, मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरा 55% या 50% सिलेबस कंप्लीटेड है. तो आगे का सिलेबस मैं कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ एंड साथ साथ में रिविजन में कैसे करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि बोथ ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब रिविजन अगर मैं पिछले वाले का नहीं करूँगी तो ना मेरा यही अच्छे से हो पाएगा ना पिछला ही अच्छे से हो पाएगा. एंड क्योंकि अब बस 3 मंथ्स बचे हैं तो मैं ये 50% कंप्लीट करने में ही 3 महीने लगा दूँगी, तो रिविजन कब करूँगी? तो इसीलिए मुझे दोनों चीज़ें साथ में ही करनी पड़ेंगी. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या प्लान आउट किया हुआ है. इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल राइट नाउ कि मैं डिटेल में लेक्चर्स देखूँ, क्योंकि 2-2.5 घंटे के 7-8 लेक्चर्स होते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक दिन में कंप्लीट कर पाऊँ एक चैप्टर को, लाइक द लेक्चर वाला पार्ट एटलीस्ट. उसमें मल्टीपल डेज लग जाएंगे, एक वीक तो लग ही जाता है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड एट दिस पॉइंट, क्योंकि अगर मैं वैसे करने जाऊँगी तो सिर्फ मेरे कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर हो पाएंगे, सारे नहीं प्रिपेयर हो पाएंगे. सो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज़, मैंने जो प्रचंड सीरीज़ है यकीन के चैनल पर PW की, वो चेकआउट करी थी एंड इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर सिलेबस कंप्लीशन गाइज. ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चीज़ें कम कवर करी हुई हैं या तुम लोग को समझ नहीं आएगा. मैंने फिज़िक्स ट्राई करी वहाँ से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाला चैप्टर, तो मेरे को तो सही लगा वो देखने को और मुझे समझ भी आ रही थी चीज़ें. लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल भी करोगे तो आप किसी और टीचर का वन शॉट देख लो, अगर आपको उन पर्टिकुलर टीचर का समझ नहीं आए. मेरे को तो समझ आ गया था, बट ऐसा है कि आप क्वेश्चंस के लिए उन पर डिपेंड नहीं हो सकते. आप वो वन शॉट देख लिया, तो मैं क्या करने वाली हूँ, उस वन शॉट के बाद एक उत्थान सीरीज़ है उसके क्वेश्चंस करूँगी. एंड अगर हो पाया तो गुड मॉर्निंग फिज़िक्स मुझे दिख रहा था और कमेंट भी आया था मुझे कि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उसके, तो मतलब आई अज्यूम कि थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चंस होंगे, तो मैं वो कर लूँगी प्रॉबेबली. यकीन प्लस के नहीं, क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है. यकीन प्लस में बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो वो तो आई वोंट बी डूइंग मे बी, या क्या पता एक चैप्टर के लिए ट्राई कर लूँगी कैसे हैं क्वेश्चंस, बट डिटेल में तो आई वोंट बी डूइंग. और आप खुद की प्रैक्टिस के लिए फिर PYQ सॉल्व कर लो बस, क्योंकि अब उससे ज़्यादा टाइम तो है नहीं. ठीक है, बस PYQ सॉल्व कर सकते हैं. तो ये तो मैंने फ़िज़िक्स के लिए सोचा हुआ है. और नोट्स जो हैं मैं फ़िज़िक्स में नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि नोट्स के लिए टाइम नहीं बचता है. ठीक है, नोट्स मैं क्या करूँगी, जो वो टीचर के ही नोट्स होंगे उन्हीं को PDF से ही पढ़ूँगी, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड ऑन करने होंगे तो मैं ऐड कर लूँगी. एंड फिज़िकली लाइक पेपर पे लिख कर कॉपी में मैं शॉर्ट नोट्स बनाने वाली हूँ ऑफ फिज़िक्स, बाकी मैं मेन डिटेल नोट्स नहीं बनाऊँगी. अब केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस कंप्लीशन का प्लानर बताने के पहले मैं तुम लोग को बताऊँगी अपना रिविजन का प्लानर, क्योंकि दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यहाँ पे क्या है ना, जो मेमोनेट है उन्होंने अपना संक्रांति प्लानर लॉन्च किया हुआ है. उन्होंने इसके पहले अपना 4 मंथ्स का रिवीजन प्लानर भी लॉन्च किया था, जो कि काफ़ी सारे लोगों को हेल्पफुल हुआ. वो 12,000 प्लस स्टूडेंट्स ने फॉलो भी किया था. बट इफ़ इन एनी केस आप वहाँ से मिस हो गए थे या फिर आपने तब रिविजन स्टार्ट नहीं किया, तो अब रिविजन स्टार्ट कर सकते हो. ऑल्सो बिफोर यू स्किप दिस वीडियो, ये जो प्लानर है ये एब्सोल्युटली फ्री है. ये प्लानर प्लस टाइम टेबल है. एंड ऑल्सो यहाँ पे जो ये टारगेट्स इन्होंने दिए हुए हैं ये शाम के 4 बजे से शुरू होते हैं. तो अगर आपका भी सिलेबस बचा हुआ है तो आप शाम के 4 बजे के पहले अपना रेस्ट सिलेबस कर सकते हो, और अगर आप कोचिंग गोइंग हो या फिर स्कूल गोइंग हो तो आप उसके पहले स्कूल जा सकते हो. तो मैं एक बार आपको ये प्लानर दिखा देती हूँ. ये 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज़ टिल May 3. ये मोस्ट रियलिस्टिक प्लान है. यहाँ पे आपको टोटल 18 टेस्ट्स की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने प्लानर में ही 18 टेस्ट्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें कुछ जो है आपके क्यूमुलेटिव टेस्ट्स हैं और 10 जो है आपके फुल सिलेबस टेस्ट्स हैं. 8 क्यूमुलेटिव एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट. तो क्यूमुलेटिव टेस्ट में क्या होता है ना, जैसे पहला टेस्ट हुआ, पहले टेस्ट का जो सिलेबस, फिर सेकंड टेस्ट हुआ, फर्स्ट और सेकंड का जो सिलेबस होगा वो थर्ड में भी आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो सिलेबस होगा वो फोर्थ में आएगा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का सिलेबस फिफ्थ में भी आएगा. तो ये जो सिलेबस है ये नेक्स्ट टेस्ट में प्रीवियस जो भी टेस्ट थे उनके सारे
सिलेबस भी आते रहते हैं, तो ऐसे करके आपके मल्टीपल टाइम्स रिविजन होते जाएंगे। तो 22 जनवरी से है, यहाँ पे ना आपको एक वीक का फोकस मिलता है, जहाँ पे आपको दिख जाता है कि एक वीक में आप कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हो। फिर आपको यहाँ पे पूरा डेली का प्लानर भी मिल जाता है। अब अगर मैं आपको डे 2 जो कि 23 जनवरी है उसका प्लानर डिटेल में बताऊँ, तो आपको जो फर्स्ट स्लॉट है 4 से 5:30 का, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जो कि आपको मेमोनीट के इलाइट प्लान में मिल जाएगा। यहाँ पे हर एक लाइन से क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के। देन आपको एक ब्रेक मिलता है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्लॉट है उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये भी आपको मेमोनीट के इलाइट प्लान में मिल जाएगा। एंड देन एक ब्रेक के बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के, जो कि अगेन आपको इलाइट प्लान में मिल जाएगा। आप ये जो स्लॉट्स हैं इनको चेंज कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, जब आपको टाइम है या फिर जब आप करना चाहते हो। अगर आप सुबह सेगा, उसके बाद अगर आप देखें तो वीक 2 में आपका एक टेस्ट भी दिया हुआ है, उस टेस्ट के लिए भी आप प्रिपेयर कर पाएंगे। वहाँ पे आपको एक क्यूमुलेटिव टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें फर्स्ट और सेकंड बीपीटी 1 और बीपीटी 2 के सिलेबस भी मिल जाएंगे और थर्ड भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जब आपको टेस्ट दिया हुआ है, तो टेस्ट के बाद आपको जो है मिस्टेक बुक का रिव्यू वगैरह भी दिया हुआ है, मतलब टेस्ट का टाइम भी प्लानर में ही इंक्लूडेड है, और इसका एनालिसिस करने का टाइम भी इन्होंने प्लानर में ही इंक्लूड किया गया है। अब ये जो टेस्ट हैं इनको आप एक्सेस कर सकते हो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। आप ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हो। ये प्लानर जो है फ्री है, बट आपको इलाइट प्लान और ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ जो है बाय करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज़ में आपको वही 18 टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। और जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी है। उसमें आपका क्या है कि आप OMR फिल करोगे खुद से फिजिकली, उसको स्कैन करके ऐप पे अपलोड करोगे और पूरा आपका चेक हो जाएगा और एनालिसिस भी मिल जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस आप रॉन्ग करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली ऐप में मिस्टेक बुक में स्टोर हो जाएंगी, तो आपको मिस्टेक बुक भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। एंड ऑल्सो आप इलाइट प्लान भी परचेज कर सकते हो मेमोनीट का, जिसमें आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मिल रही है, उसमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस वगैरह मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लास्ट ईयर 680 ऑन 720 मार्क्स वर ऑब्टेन बाय यूजिंग दिस टेस्ट सीरीज़, जो कि इस साल आपको फ्री में अवेलेबल है। तो आप ऐप में जाकर 2024 वाली टेस्ट सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप और ये वाली टेस्ट सीरीज़ नई वाली फिर परचेज कर सकते हो, और इलाइट प्लान भी परचेज कर सकते हो मेमोनीट का, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वगैरह मिल जाएंगी। एंड अगर आप ये दोनों चीज़ें बाय करते हो तो उसके लिए आपको मेरा कूपन कोड भी मिलेगा, जिससे आप उसे परचेज कर सकते हो इन डिस्काउंटेड प्राइस। और यहाँ पे एक और बेनिफिट ये होता है कि जो आप टेस्ट है उसको मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो ओवरऑल आई फाइंड दिस प्लानर अमेजिंग, एंड मैं पर्सनली बताऊँ तो आई एम गोना बी फॉलोइंग दिस। इसीलिए मैंने अपना प्रिंट आउट भी करवा लिया है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपना प्रिंट आउट करवा के उसमें अपना नाम हम लिख चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्योंकि ये अब फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 22 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आप अगर चाहते हो कि आप सिर्फ प्लानर फॉलो करो तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, बट अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज और लाइट प्लान परचेज करते हो तो दैट वुड बी दी बेस्ट। उसके लिए डिस्काउंट के लिए कूपन कोड जो है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। और अगर आपको ये प्लानर फ्री में चाहिए है तो आप मैंने टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप सर को मैसेज कर सकते हो, एंड यू विल बी गेटिंग द प्लानर फॉर फ्री। सो या व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप इलाइट प्लान और ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को परचेज कर लो, और ये प्लानर का प्रिंट आउट तो 100% निकलवा लो, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे हो, दिस इज़ गोना बी हेल्पिंग यू अ लॉट। और यही मेरा रिविजन का इंटायरली प्लानर होने वाला है। ओके, सो हम लोगों ने फिज़िक्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो कवर कर लिया है, और रिवीजन वाला कंप्लीट कर लिया है मैंने अपना। अब मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बता देती हूँ फटाफट से। बायो में तो मैं वन शॉट देख ही रही हूँ, बट मैं नोट्स बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। मैं एनसीईआरटी ही लेकर बैठ रही हूँ जब भी मैं कोई वन शॉट देख रही हूँ, और साइड में लिख ले रही हूँ जो भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं। तो या वन शॉट में देख रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे को ना वो प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई तो भी पार्ट स्किप कर दूँगी, या कुछ तो भी एक्स्ट्रा होगा जो शायद इंपॉर्टेंट हो और वो मैं स्किप कर दूँ, तो इस वजह से मैं देख ले रही हूँ। भले ही मैं 2x की स्पीड पर देखती हूँ। एंड अगर केमिस्ट्री की बात करें तो वही चीज़ है, फिजिकल केमिस्ट्री तो मेरी ऑलमोस्ट डन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है मैं अभी प्लान कर रही हूँ कि जो लास्ट ईयर का 2024 का क्रैश कोर्स था, वो इन्फिनिटी जो है ना, खजाना, उसमें अवेलेबल है। तो खजाना से उसमें योगेश सर ने पढ़ाया हुआ है, तो आई गेस योगेश सर ऑर्गेनिक के ही टीचर है और बहुत अच्छे टीचर भी हैं। तो मैं उनसे वो क्रैश कोर्स से ऑर्गेनिक करने वाली हूँ। अगैन नोट्स में नहीं बनाऊंगी, जो PDF होगी वो अलग अलग लेक्चर्स की PDF होती है, तो मैं उसको कंबाइन कर दूंगी। और अगर आप देखोगे ना, वन शॉट का ड्यूरेशन और सारे लेक्चर्स का ड्यूरेशन तो वो सेम ही है, तो मैं वहीं से केमिस्ट्री करने वाली हूँ। एंड अगैन मैंने बताया कि मैं नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स का बता दिया कि मैं कैसे कैसे करने वाली हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में तो कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह भी नहीं बनाने वाली हूँ मैं। और
मिस्टेक नोटबुक शायद मैं बना लूँ, और जो केमिस्ट्री है उसमें भी मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी फिज़िकली खुद से हाथों से लिख करके, क्योंकि कुछ तो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये तो मैंने अभी तक प्लान किया हुआ है। तो यही मेरा पूरा, आई एम जस्ट टेलिंग यू सीरियसली ओनली, यही मेरा रिविज़न का प्लानर भी है और सिलेबस कंप्लीशन का भी, और जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ है वो भी मैं परचेज़ करने वाली हूँ मोस्ट प्रॉबेबली। सो या यही मेरा सारा कुछ था। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो। आई डोंट नो अबाउट द सिलेबस कंप्लीशन, बट प्लानर तो आई एम श्योर आपको हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि इतने अच्छे से प्लान आउट करी हुई हैं चीज़ें। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा कंप्लीट करने के लिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रिविजन दोनों का टाइम मिल जाएगा, और आपका सिलेबस काफ़ी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी हो जाएगा। तो डोंट मिस आउट ऑन दिस वन, इसीलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया भी हुआ है। और फ्री में है तो आई डोंट थिंक आपको फ्री में मिलना चाहिए। तो ऐसा होता है ना, कई बार फ्री में चीज़ें मिलती हूँ तो आप उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो कि कैसे ही फ्री में मिल रहा है, कैसा ही होगा, बट नो, इट इज़ नॉट द थिंग, इट इज़ नॉट द केस। आपको कई अच्छी चीज़ें फ्री में भी मिल सकती हैं, और लाखों बर्बाद करने के बाद भी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं। सो या, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट योर हैंड्स ऑन दिस, एंड या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।